भारतीय रेलवे आहा, कितना विशाल नेटवर्क है ना? हमारे देश की सही मायनों में धड़कन। सोचिए, रोज करोड़ों लोग आते जाते हैं। कितना सारा सामान, मालगाड़ियां, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। एग्जैक्टली लेकिन ये जो इतनी बड़ी मशीनरी है, इसे चलाने में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद हमें दिखते नहीं, मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स। हाँ, और इनमें भी खासकर पॉइंट्समैन, बहुत अहम भूमिका है इनकी। जोखिम भरी भी है और बहुत जिम्मेदारी वाली भी। आज हम एक ऐसे ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा है पॉइंट्समैन की जो अभी की ड्यूटी है 12 घंटे की, है कि इसे 8 घंटे क्यों करना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज जरा बारीकी से समझें कि ये जो बदलाव की बात हो रही है, ये सिर्फ पॉइंट्समैन के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि पूरी रेल सेफ्टी और हम सब के लिए, मतलब यात्रियों के अनुभव के लिए क्यों जरूरी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम इंडियन रेलवे जैसे इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करते हैं, तो फ्रंटलाइन स्टाफ का रोल बहुत बढ़ जाता है। खासकर पॉइंट्समैन जैसे लोग, ये वो लोग हैं जो एकदम ऑपरेशन के बीचों बीच काम करते हैं। और यहीं पर वो ह्यूमन फैक्टर, यानी जो इंसान काम कर रहा है, उसकी शारीरिक, मानसिक स्थिति और ऑपरेशनल सेफ्टी, इनका कनेक्शन बहुत नाजुक होता है, बहुत गहरा भी। उनकी तरफ से जरा सी भी थकान या चूक, उसका असर पूरे सिस्टम की सेफ्टी पर आ सकता है। तो चलिए इसी कनेक्शन को, ये जो मानवीय पहलू और सुरक्षा का रिश्ता है, सोर्स हमें ये बताता है कि पॉइंट्समैन का काम कोई महज रूटीन का काम नहीं है या सिर्फ टेक्निकल काम नहीं है। इसमें काफी स्ट्रैटेजी लगती है। किस ट्रेन को कब, कौन सी पटरी पर भेजना है, सिग्नल्स का तालमेल, और सबसे बड़ी बात, ये सीधा सीधा हजारों लोगों की जान से, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ काम है। उन्हें लगातार ट्रैक पर, सिग्नल पर, और जो ट्रेनें तेजी से आ जा रही हैं उन पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। अब सोचिए, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम, और इसके लिए उन्हें अभी के सिस्टम में 12-12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें तो मानसिक और शारीरिक बोझ डालता है, शायद अमानवीय भी। हाँ, और यहीं से असल चुनौती शुरू होती है। आप किसी इंसान से 12 घंटे लगातार इतने हाई अलर्ट मोड में काम करने को कहेंगे, तो थकान तो होगी ही, ये लाजमी है। और ये सिर्फ फिजिकल थकावट नहीं है, ये मेंटल फटीग भी है, जो धीरे धीरे आपके रिफ्लेक्स को स्लो कर सकती है। फैसले लेने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी धुंधली हो सकती है, ध्यान भटक सकता है। सोर्स में कुछ संभावित गलतियों का भी जिक्र है जो ऐसी हालत में हो सकती हैं, जैसे सिग्नल देने में चूक हो जाना, या शंटिंग के वक्त जब यार्ड में डिब्बों को जोड़ा या अलग किया जाता है तब कोई गड़बड़ हो जाना, या फिर पॉइंट्स यानी वो जो ट्रैक बदलने का सिस्टम होता है उसको ठीक से सेट न कर पाना। देखिए, इंसान के शरीर और दिमाग की अपनी सीमाएं हैं ना, खासकर जब काम ऐसा हो जिसमें लगातार हाई लेवल का अटेंशन चाहिए और तुरंत सही फैसला लेना हो, कि 12 घंटे की ड्यूटी इन सीमाओं को एक खतरनाक तरीके से क्रॉस करती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं पे सोर्स अपना सबसे वजनदार तर्क सामने रखता है, जो पूरी डिबेट के सेंटर में है, कि रेलवे की सुरक्षा वो सीधे तौर पर पॉइंट्समैन के अलर्टनेस से जुड़ी है, उसकी सतर्कता पर निर्भर करती है। सोर्स ये कहता है कि वहां से गुजरने वाली हर एक ट्रेन, उसकी सेफ्टी कहीं ना कहीं पॉइंट्समैन कितना चौकस है, इस पर टिकी है। उनका मानना है कि 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो मानवीय सहन शक्ति और एकाग्रता की सीमा के अंदर है। इससे कर्मचारी बिना बहुत ज्यादा थके, पूरे ध्यान से और शायद ज्यादा जिम्मेदारी से अपना काम कर पाएंगे। सोर्स का इशारा एकदम साफ है। कम थकान का मतलब है कम गलतियां, और कम गलतियां मतलब ज्यादा सुरक्षा। ऐसा लगता है कि सोर्स इस 8 घंटे की शिफ्ट को सिर्फ एक सुविधा की तरह नहीं देख रहा, बल्कि सेफ्टी बढ़ाने का एक जरूरी टूल मान रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई सेफ्टी की बात, लेकिन क्या सोर्स इस मुद्दे को किसी और ही नजरिए से भी देखता है? क्या इसमें कर्मचारियों के अधिकार वगैरह की भी कोई बात उठाई गई है? हाँ, बिल्कुल। सोर्स इस मुद्दे को सिर्फ ऑपरेशनल जरूरत के तौर पर नहीं देख रहा है, वो इसे ह्यूमन राइट्स और जो लेबर जस्टिस होता है उस नजरिए से भी देख रहा है। इसमें ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक ILO के जो सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि 8 घंटे का वर्किंग डे ये सिर्फ काम करने का एक तरीका भर नहीं है, ये मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी और समानता, इक्वालिटी जैसे बेसिक अधिकारों से जुड़ा है। सोर्स इसे भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि सारी दुनिया एक परिवार है, उससे भी जोड़ता है। तर्क ये है कि इतने ऊंचे आदर्श वाले देश में, खासकर सरकारी क्षेत्र में, तो ह्यूमन सेंट्रिक लेबर पॉलिसीज होनी चाहिए। और ये जरूरत तब और भी बढ़ जाती है जब किसी कर्मचारी का काम हजारों यात्रियों की जान की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हो। सोर्स ये सवाल भी उठाता है कि क्या 12 घंटे की ड्यूटी इस मानवीय गरिमा के सिद्धांत से मेल खाती है?
ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सुरक्षा तो है ही, साथ में ये मानवीय गरिमा का भी सवाल बन जाता है। निश्चित रूप से। और ये पॉइंट इसलिए भी अहम है क्योंकि जिन नौकरियों में जिम्मेदारी इतनी ज्यादा होती है और जिनका सीधा असर पब्लिक सेफ्टी पर पड़ता है, वहां काम के सही घंटे और सही माहौल देना ये सिर्फ उस कर्मचारी के भलाई के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के लिए और उन लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है जिनकी सेवा वो कर्मचारी कर रहा है या कर रही है। ये एक तरह से सिस्टम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इन सेफ्टी हीरोज का ध्यान रखे। सोर्स पॉइंट्समैन के काम की जो फिजिकल मेहनत है उस पर भी काफी जोर देता है। ये सिर्फ दिमागी एकाग्रता का काम नहीं है। डॉक्यूमेंट बताता है कि उन्हें अक्सर हाथ से वो भारी भरकम पॉइंट लीवर खींचने पड़ते हैं, शंटिंग ऑपरेशन के टाइम सिग्नल देने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, भारी इक्विपमेंट उठाना संभालना पड़ता है, और ये सब करते हुए उन्हें मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है, चाहे तेज धूप हो या जोरदार बारिश या फिर कड़ाकेजी ठंड। सोर्स के अनुसार लगातार 12 घंटे इस तरह की फिजिकल मेहनत करने के गंभीर हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसमें कुछ आम प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जो पॉइंट्समैन में दिखती हैं, जैसे कमर का पुराना दर्द, नसों की प्रॉब्लम, लगातार सिर दर्द या माइग्रेन, और एक परमानेंट वाली थकान जो जाती ही नहीं। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। और यहीं पर 8 घंटे की ड्यूटी का एक और प्रैक्टिकल फायदा सामने आता है जिसका जिक्र सोर्स में है। देखिए, अगर काम के घंटे कम होते हैं तो शरीर को उस फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। सोर्स का एनालिसिस इस लिहाज से बिल्कुल सही लगता है कि 8 घंटे की शिफ्ट से न सिर्फ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि कर्मचारियों को आराम करने, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने, बेहतर नींद लेने का मौका भी मिलेगा। इससे न केवल उनकी अभी की सेहत बेहतर होगी, बल्कि लॉन्ग टर्म में उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, वो ज्यादा संतुष्ट रहेंगे और शायद काम पर फोकस भी बेहतर कर पाएंगे। ये उनके जीवन की क्वालिटी को सुधारने वाला कदम हो सकता है। सोर्स एक और इंटरेस्टिंग पहलू सामने रखता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे जो डेवलप्ड देश हैं, उनके रेलवे सिस्टम का उदाहरण दिया गया है। डॉक्यूमेंट के अनुसार इन देशों में जो रेलवे कंपनियां हैं वो आमतौर पर 8 घंटे या कुछ केस में तो उससे भी कम की ड्यूटी शिफ्ट रखती हैं। सोर्स का तर्क ये है कि इन देशों में रेल एक्सीडेंट्स इतने कम क्यों होते हैं। उसका एक बड़ा कारण यही सेफ वॉकिंग प्रैक्टिस है। फिर सोर्स इस बात को भारत के विश्व गुरु बनने के सपने और विकसित भारत एट 2047 जैसे बड़े लक्ष्यों से जोड़ता है। सवाल ये उठाया गया है कि अगर भारत सच में दुनिया में लीड करना चाहता है, एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है, तो क्या उसे अपने सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे में सेफ्टी को प्राथमिकता देने वाली ऐसी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने में देर करनी चाहिए? हाँ, ये तुलना महत्वपूर्ण है। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाना सिर्फ नकल करना नहीं होता। जब इंडियन रेलवेज जैसा एक बड़ा और अहम सिस्टम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखता है, उनसे सीखता है, तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। सोर्स का इशारा यही है कि ऐसा करने से न केवल हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड सुधर सकता है, बल्कि पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी, उसकी क्रेडिबिलिटी और दुनिया भर में उसकी जो प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ती है। ये एक सिग्नल देता है कि भारत अपने कर्मचारियों की सेहत और अपने यात्रियों की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। ये विकसित भारत की सोच से बिल्कुल मेल खाता है। एक और मुद्दा जो सोर्स उठाता है वो है कर्मचारियों के मोरल का, उनके मनोबल का और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी यानी समानता का। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि एक थका हुआ कर्मचारी, चाहे वो कितना भी ईमानदार हो, कितना भी डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, गलती कर सकता है। थकान एक मानवीय स्वभाव है, ये कोई लापरवाही नहीं है। फिर सोर्स एक थोड़ा चुभने वाला सवाल पूछता है कि रेलवे के ही कई दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे वर्कशॉप हो गए या डीजल लोको शेड जहां इंजन का मेंटेनेंस होता है, या फिर पीआरएस ऑफिस जहां टिकट बुकिंग होती है। इन जगहों पर जब 8 घंटे का रोस्टर पहले से लागू है, तो फिर पॉइंट्समैन जैसे कर्मचारी जिनका काम सीधा ऑपरेशन से जुड़ा है और जिसमें रिस्क भी ज्यादा है, उन्हें इससे अलग क्यों रखा गया है? सोर्स का मानना है कि ये जो असमानता है, ये कर्मचारियों के बीच एक निराशा, एक भेदभाव की भावना पैदा कर सकती है, जिसका असर उनके मोरल पर पड़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक जाना माना प्रिंसिपल है। किसी भी संस्था में अगर कर्मचारियों के एक बड़े ग्रुप को ये लगता है कि उनके साथ मतलब समान काम या समान जिम्मेदारी के बावजूद अलग बर्ताव हो रहा है या उनके काम को सही इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही,
तो इसका सीधा और नेगेटिव असर उनके मोराल पर पड़ता है। और जब मोराल गिरता है तो अक्सर काम के प्रति जो उत्साह होता है, जो सतर्कता होती है, उसमें भी कमी आ सकती है। डॉक्यूमेंट का इशारा है कि ये जो कथित अन्याय या असमानता की भावना है, ये कर्मचारियों को अंदर से कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर सकती है और इसका इनडायरेक्ट असर फिर से उनकी एफिशिएंसी और आखिरकार सेफ्टी पर पड़ सकता है। और आखिर में सोर्स इस सारी बहस को सीधा हम यात्रियों से जोड़ता है। डॉक्यूमेंट ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर पॉइंट्समैन की थकान की वजह से या किसी ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती होती है, मान लीजिए ट्रेन चलने में बेवजह देरी हो गई या 2 ट्रेनों के रूट में कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन गई या सबसे बुरा खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, तो इसका नुकसान सिर्फ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं होता, इसका सीधा असर हम पर, हर एक यात्री पर पड़ता है। हमारी सेफ्टी दांव पर लगती है, हमारा कीमती वक्त बर्बाद होता है, हमारा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो खराब होता है और कहीं ना कहीं रेलवे जैसी इतनी जरूरी संस्था पर हमारा भरोसा भी कमजोर होता है। लेकिन सोर्स इसका एक पॉजिटिव पहलू भी सामने रखता है। वो कहता है कि एक 8 घंटे की ड्यूटी वाला पॉइंट्समैन जो फिजिकली और मेंटली फिट है, फ्रेश है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने में सक्षम है, वो असल में करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत कड़ी बन सकता है। बिल्कुल, ये बात इस पूरी चर्चा का एक तरह से कहें तो निचोड़ है। एम्प्लॉय वेलफेयर और पैसेंजर सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन, ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है, उन्हें बेहतर और सुरक्षित वर्किंग कंडीशन देती है, उनके काम के घंटों को मानवीय सीमाओं में रखती है, तो कर्मचारी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। और रेलवे जैसी सीधी पब्लिक सर्विस में बेहतर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का मतलब है यात्रियों के लिए बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद सेवा। इसलिए सोर्स का तर्क है कि पॉइंट्समैन के वेलफेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट असल में पैसेंजर सेफ्टी और रेलवे की अपनी साख में किया गया इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम सोर्स में दिए गए सारे तर्कों को एक साथ रखकर देखें तो पॉइंट्समैन के लिए 12 घंटे की बजाय 8 घंटे की ड्यूटी की जो वकालत हो रही है, उसके पीछे कई ठोस और गंभीर कारण नजर आते हैं। पहला, इससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि कर्मचारी ज्यादा अलर्ट रहेंगे, कम थके होंगे। दूसरा, ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स और ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों के भी ज्यादा करीब होगा। तीसरा, इससे कर्मचारियों पर जो भारी फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है वो कम होगा, उनकी हेल्थ सुधरेगी, वो लंबे समय तक सेवा दे पाएंगे। चौथा, ये दुनिया भर की जो मॉडर्न रेल सिस्टम्स हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कदम मिलाना होगा। पांचवा, इससे कर्मचारियों के बीच इक्वालिटी की भावना बढ़ेगी और उनका मोराल भी हाई होगा। और शायद सबसे जरूरी, आखिर में, इससे हम सभी को यानी करोड़ों रेल यात्रियों को एक ज्यादा सुरक्षित, टाइम पर चलने वाली और भरोसेमंद यात्रा का अनुभव मिलेगा। सोर्स का अंतिम संदेश यही लगता है कि पॉइंट्समैन रेलवे के वो गुमनाम हीरो हैं। उनके डेडिकेशन का सम्मान करते हुए अब वक्त आ गया है कि उन्हें एक ऐसा वर्किंग लाइफ दिया जाए जो सेफ हो, बैलेंस्ड हो और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे। सचमुच ये पूरी बातचीत इस बात को हाईलाइट करती है कि भारतीय रेलवे जैसे देश के लिए इतने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्मचारी का हित और सिस्टम की सुरक्षा एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक को बेहतर किए बिना आप दूसरे को स्थायी रूप से बेहतर नहीं बना सकते। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पॉइंट्समैन की ड्यूटी के घंटों का मुद्दा सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिकल मामला नहीं है, जैसा कि सोर्स बार बार इशारा कर रहा है। ये सीधे तौर पर सेफ्टी, ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉय मोराल और सर्विस की क्वालिटी से जुड़ा एक बुनियादी और अहम सवाल है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। इस सोर्स ने तो पॉइंट्समैन की स्थिति पर फोकस किया, लेकिन क्या भारतीय रेल जैसे इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पॉइंट्समैन के अलावा और भी ऐसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं या पोजीशंस हो सकती हैं जिनके वर्किंग कंडीशंस, उनकी चुनौतियों और उनकी ज़रूरतों पर अगर ध्यान दिया जाए तो पूरी व्यवस्था को और भी ज़्यादा सुरक्षित, एफिशिएंट और बेहतर बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और गहराई से सोचने की ज़रूरत है।